श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया और इसका श्री रूप में कहते हैं कि गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की, उसके एक एक अक्षर का इतना महात्म्य है कि जघन्य ब्रह्म हत्या शरीर के पापों को भी वो नष्ट कर देता है। भगवान शंकर ने काशी में गोस्वामी तुलसीदास से कहा था कि आप रामायण की रचना संस्कृत में नहीं करवा, अपने सामान्य भाषा में करो, बोलचाल की भाषा में करो, जिससे हर व्यक्ति समझ सके, हर व्यक्ति को नहीं हृदयंगम हो सके भगवान के चरित्र, और हर व्यक्ति का क्लेश दूर कष्ट हो। कोई चीज अंतर जाती है तभी प्रभाव डालती है। हमको बुखार और बोली पेट में नहीं खाए तो क्या असर करेगी? नहीं करेगी। ऐसे भगवान के पावन चरित्र में हम आत्मसात करते हैं तो सत्य हमारे जीवन में प्रभाव करता है। राग द्वेष ईर्ष्या पाखंड मद मात्सर्य से जीवन में रहता है। भगवान शंकर ने कहा कि जीव मात्र सुखी हुए, इसलिए आप भाषा में रामायण की रचना करो। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके ग्रंथ का एक एक शब्द ऋग्वेद के समान, इसलिए ऋग्वेद की ऋचाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भगवान शंकर ने कहा कि आपकी ये रचना का एक एक अक्षर वेद के समान। पूर्व समय आप श्रवण कर रहे थे, श्री राम वृंदावन की परम पावन भूमि में श्री गोस्वामी जी ने अनेक स्थलों का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, इन स्थलों में आज भी लीलाएं हो रही। हमारा अंतःकरण थोड़ा सा अच्छा हो तो आप पूर्ण लीलाओं का बोध हो जाएगा। भगवान की लीलाएं कभी बंद नहीं होती, निरंतर चलती। भगवान की लीलाओं को काल से कोई मतलब नहीं है कि सत्य पे देता है, आबाद गति से भगवान की लीलाएं ब्रह्मांड में चलती है। तो जब पवित्र हृदय के लोग जाते हैं और इस में जहाँ भगवान ने लीलाएं की है उनको सत्य दर्शन करते हैं। ऐसा मतलब के रिश्तों को कहना है कि 84 कोस में कभी आप यात्रा करो, एक रात्रि जरूर ठहरो। क्यों? क्योंकि आपका अंतःकरण पवित्र हुआ तो रात्रि में उस लीला का दर्शन आपको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस ब्रज आए, वृंदावन आए, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाएं की आप
लेकिन गोस्वामी जी से महाप्रभु जी के पुत्र गोपीनाथ जी मिलने के लिए है। और कहा मैं आपको सुना, संत कहीं आते ना तो संत के उसको सुनना चाहिए। महाप्रभु जी के सुपुत्र श्री गोपीनाथ जी ने गोस्वामी से प्रार्थना की, गोस्वामी ने श्री अयोध्या धाम का वैशिष्ट वर्णन किया। श्री अयोध्या श्री ठाकुर को अतिशय प्रिय है और अयोध्या में रहने वाले प्रत्येक जीव को ठाकुर अपने धाम में भेज देते हैं। ऐसे अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। मैं अपने धाम में निवास देता हूँ। अयोध्या से कितना लगाव है राम जी को, उसे अभी सुना है इसे गोपीनाथ जी जन्म भूमि पूरी सुहावनी, जन्म भूमि पूरी सुहावनी, श्री गोपीनाथ जी के सामने किया। गोपीनाथ जी बोले कि जय हम भी श्री अयोध्या गए थे और संपूर्ण अयोध्या का दर्शन हमने किया, लेकिन जैसा आप प्रभाव बता रहे हैं, जैसी आप महिमा बता रहे हैं, हमने तो अयोध्या की भूमि में ऐसा प्रभाव नहीं देखा। हमने तो अयोध्या में गरीब लोगों को देखा, दीनहीन लोगों को देखा। उसने कहा ठीक ही तो है,
जो दीनहीन गरीब लोग थे उनको किसी ने नहीं रखा। जितनी कुड़ियां थी सब निकाले हो, यहाँ माने कोई इस्तेमाल नहीं है। वो सब इकट्ठे हुए कि हम कहाँ गए? सत्य के जो गुणवान है, जिनका हृदय परिष्कृत है, जो धनवान है, उनको रखा गया। और जो कुड़ियां थी सबने उनको रखा। लेकिन दीनहीन कपूत को सबने कहा कि हमारे पास कोई नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ, जाओ। वो सभी के सभी अयोध्या है, राम जी के पास है। और राम जी ने कहा भाई आप इसे राम जी का एक नाम है गरीब निवास। गरीब गरीब निवास, गरीब और जब अपने स्थान पर आए गोपीनाथ जी श्री राधा बल्लभ जी के मंदिर में आए तो इन्होंने श्री गोस्वामी जी के ठाकुर जी के लिए अमनिया भेजा। बहुत सी सुबर्णियों में तुलसीदास जी के ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अमनिया भेजा। तो जो अमनिया लेके सेवा कहते हैं उससे गोस्वामी ने कहा भैया इसे वापस भेजो, ये सकरा इन्हीं भोग लगा हुआ है। तो श्री गोपीनाथ जी ने दूसरा दुकान से सब सामान खरीदा और सेवक से कहा जाओ श्री तुलसीदास जी के पास ले। तो गोस्वामी ने कहा कि दुकान की वस्तु तो उससे बनी है, वह भी सब सब जगह सकारात्मक दिखाई पड़ता है, सब भोग लगी हुई चीजें। तो आश्चर्य की दृष्टि से सब लोग देखने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गोस्वामी जी ने अपने भजन के प्रभाव से उस समय श्री राम वृंदावन के प्रत्येक घर में बाल कृष्ण का दर्शन कराया, तो कुछ न कुछ पा रहे। आकाश सकरा अमनिया आकाश सकरा लोगों को अपने भजन के प्रभाव से वृंदावन के प्रत्येक घर में बाल कृष्ण लाभ को दिखाया, तो कुछ न कुछ पा रहे हैं। लोग दर्शन करके निहाल हो गए। नंद नंदन को ध्यान कर मन नंद नंदन को
स्वामी श्री नंदानंद जी महाराज कहते थे, आप दुखी हैं, आपको कष्ट है, आपको अभाव है, तो एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट के लिए आप अपने चित्त को समाहित करके अपने हृदय में देखो। सुंदर पीताम्बर पहने हुए, सुंदर जिनकी अंगें हैं, हाथ में बांसुरी है, मधुर चितवन है, सुंदर आभूषण पहने हुए श्री राधाकृष्ण आपके अंतःकरण में आपको दर्शन दे रहे। एक मिनट के लिए इतनी बात सोचो आप, फिर बताओ आपके दिल में दुख है, आपके दिल में शोक है, आपके दिल में चिंता है, आपके दिल में भाव है, कुछ नहीं। एक मिनट के लिए आप इस झांकी को अपने अंतःकरण में जैसे देखोगे सब मिला। एक मिनट को 5 मिनट करो, 5 मिनट को 15 मिनट करो, 15 मिनट को 30 मिनट करो, ऐसे सारे दुख, सारे क्लेश, सारे कष्ट जैसे विदा हो जाएंगे। नारायण अरसाने वृंदावन के नगर में आरोपते हुए, भोग लगाते हुए श्री रामकृष्ण का दर्शन यहाँ के लोगों को कराया। तो सबको विश्वास हुआ कि कृष्ण जी ठीक कह रहे हैं, यहाँ जो कुछ है सब सकरा है, यही भोग लगा हुआ है, मंदिर कुछ भी भगवान कृष्ण ब्रजधाम के तीर्थों का दर्शन करते हुए तुलसीदास जी महाराज गोकुल पहुंचे। सूर्यास्त हो गया था, रात्रि हो गई थी, तो आप गोकुल की बस्ती में चले गए। वहां एक भगीरथ नाम का बालक था, उसकी संतों में प्रतिष्ठा। गोस्वामी का दर्शन करके उसका अंतःकरण खिल गया और ऐसी सेवा की कि गोस्वामी जी ने उसे श्री ठाकुर जी के चरणों में तुम्हारी दिल दूरी प्रीता बड़ी ऐसा आशीर्वाद दिया। जो पाप होता है वो संतों से कुछ न कुछ ले लेता है, और जो पाप नहीं होता संत समीप भी है कुछ नहीं मिलता। एक रात्रि ऐसी सेवा किया गोस्वामी जी की, गोस्वामी जी की उससे आशीर्वाद किया। प्रातःकाल आप श्री गोकुल में विराजमान
श्री गोसाई विठलनाथ जी के ठाकुर गोकुलनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। श्री विठलनाथ जी ने बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया और कहा कि आपने अनेक रचनाएं की, हमारे ठाकुर जी को भी कुछ सुनाओ। हमारे पास जो कुछ है वो निवेदन करना है ठाकुर जी के दरबार में। हाजिरी है, इसी का नाम हाजिरी है। जो है कोई नकली चीज नहीं, किसी की नकल नहीं, आपके पास तो वो ठाकुर जी को सुनाओ। ठाकुर जी नहीं जानते। भक्तवान में गोल और अरल का चरित्र है। दो भाई थे, गोल और अरल। चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। चारण जाति में बचपन से गाना सिखाया जाता है और सभी वाद्यों को बजाना सिखाया जाता है। मेरे बड़े भाई का नाम कोल था, छोटे भाई का नाम अरल था। तो कोल 5 वर्ष की आयु में घर से निकल के हरिद्वार चले गए और संतों के साथ में रहते रहते बड़े अच्छी मान बन। लेकिन अरल घर में रहा, घर में केवल माँ थी। उसका संग राजा के राजकुमार से हो गया तो उसका जीवन कोई अच्छा नहीं था। राजकुमार के साथ घूमना, खेलना, खाना पीना सारे और उसमें थे। 12 वर्ष के बाद कोल के मन में आया कि मैं द्वारकाधीश जी का दर्शन करूं। और द्वारकाधीश से मेरे 20 वीक पहले इसका नाम था। कोल जी का जन्मभूमि थी। द्वारकाधीश जाते हैं, एक रात्रि अपने घर में रुका। माँ से पूछा, माँ छोटा भाई कहाँ गया? बोला उसे कुछ पता नहीं, कभी रात में आता है, कभी नहीं आता, कभी 2 दिन के बाद आता है। संयोग उस दिन आ गया रात में। तो बड़े भाई को बड़ा अदब करता था, ऐसा नहीं था, लेकिन बड़े भाई का सम्मान करता था। बोलने पूछा कि भैया इतने दिनों में कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने बोले नहीं, मेरे कोई ऋषि नहीं। बोले मैं कल जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़े भाई को मना कैसे करे? तो बड़े भाई के साथ चले। समुद्र में स्नान किया और श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए दोनों भाई गए। 500 वर्ष पहले ऐसी परिपाटी थी कि जो स्वयंकारी रात्रि की आरती होती, उसमें ठाकुर जी किसी एक व्यक्ति को, मानो 1000 व्यक्ति आए, उनमें से किसी एक व्यक्ति को ठाकुर जी पुजारी से कहते कि ये हमारी माला प्रसाद है और ये किनका प्रसाद अमुक व्यक्ति को देंगे, उसका नाम लिखेंगे। उसी द्वारकाधीश में रात्रि में बड़ी भीड़ होती है, हमारा मन लग गया। और दूसरी बात, लोग अनेक तरह की स्थितियां ठाकुर जी के सामने करते हैं। जो संपन्न लोग तो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें द्वारकाधीश के लिए भेंट करने का हमारा मन लग गया, बड़ी भीड़। तो हाजिरी लगाने के लिए दोनों भाई द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचे। तो वहां के जो समाज में करते थे उन्होंने कहा, भाई आप चारण जाति में उत्पन्न हुए हो, तो सुना श्री ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो गोल तो बड़ा प्रवीण था, संतों के साथ उसने पद सुना दिया। जब अल्ल को कहा गया तो अल्ल ने कभी कुछ उसे संसारी गीत तो याद थे, यहाँ कब कुछ नहीं जानता। बार बार
पुजारी लोग कह रहे भाई कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। तो बड़े भाई ने कहा कुछ भी एक लाइन सुना दे भाई। तो उसको कुछ आता तो था नहीं था, संसारी गाने आते थे। अब उसने कहा चलो कुछ आ कर दे। उसने हारमोनियम लिया और उसने ऐसी आवाज निकाली। आश्चर्य हुआ। द्वारकाधीश अंदर से बोले वाह वाह वाह। सबको बड़ा इतना बढ़िया बढ़िया लोगों ने गाया तो वाह नहीं बोले। उसने आ किया तो वाह वाह वाह। और रात्रि में जो सेना आती है द्वारकाधीश की, तो पुजारी से कहा कि ये आज हमारी माला और प्रसादी वो खंबे के पास खड़ा उसका नाम अल्लाह है। उसे पुजारी माला लेकर गया, सबकी दृष्टि में शायद हमें तो मिले हमें मिले। एक पुजारी सीधे गए सबसे पीछे खड़े थे अल्लाह। और अल्लाह को जो माला पहनाने लगे अल्लाह ने दोनों हाथ से पकड़े। नहीं माला ये बड़े भाई के लिए होगी, बोलने के लिए, मेरे लिए नहीं होगी। मैं तो पहली बार मंदिर आया हूं, आपसे भूल हो गई है। ठाकुर जी ने जो कहा उससे सुनने में भूल हो गई है। ये छोटी आयु से शब्दों के साथ में रहते हैं, ये माला इनके लिए। तो भगवान अंदर से बोले पर्दे करना, ये माला अन्न के लिए है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान किसके ज्ञान श्री ज्ञान की बता रहे देश का मतलब एक खास इसलिए सबको जिसके पास जो चीज है वो भगवान को हाजिरी देना चाहिए, सुनाना चाहिए। और सामने वाला बड़ा प्रवीण है, बड़ा गायक है, उसकी सुनेंगे तुम्हारी ऐसा नहीं है। लेकिन किसी की नकल ना करो, अपनी मोड़े चीज सुनाना। तो गोसाई विठलनाथ जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आप अनेक तरह की रचनाएं आपने की है, हमारे ठाकुर जी क्या हाजिरी दो। गोस्वामी जी ने कुछ पंक्तियां गाई। बंदो अवध गोकुल बंदो अवध गोकुल
अपने हृदय से दयालु संत तुलसीदास जी को इस तरह से संत तुलसीदास जी 84 कोस ब्रज में जहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाएंगी सभी जगह जाकर के दर्शन किया और भगवान की लीलाओं का अनुभव किया। शेष कथा कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वर्णन करेंगे।
Thank you.